दोस्तों, आपका राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। वह हर समय डर और चिंता से घिरा रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर थे। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम वीर था। वीर का जीवन दुख और संघर्षों से भरा हुआ था। वह हर समय डर और चिंता से घिरा रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वीर ने भगवान बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सका। हर काम में मुझे डर लगता है और मैं यह सोचता हूँ कि जो भी मैं करता हूँ उसमें मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और वीर से कहा, वीर, तुम्हारा डर सिर्फ एक भावना है, एक विचार है जो तुम्हारे मन में चलता है। इसे समझो और इससे बाहर निकलो। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा था जब तुम भी जीवन में डर के कारण चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन अब तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम समझकर अपने डर को अपनी ताकत में बदल सकते हो। फिर भगवान बुद्ध ने वीर को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, वह बहुत डरपोक था। उसे हर समय यह डर लगा रहता था कि उसके खेतों में कोई न कोई आपदा आएगी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी उसके पास पर्याप्त बीज नहीं होंगे और कभी उसे कोई बीमारी लग जाएगी। इस डर ने उसकी पूरी जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया था। वह सोचता था, अगर खेत में कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। वह इतना डरता था कि वह कभी अपने खेतों का पूरी तरह से ध्यान नहीं देता था। एक दिन एक बुद्धिमान संत गांव में आए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम डरते क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि मेरे खेतों में किसी दिन कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे डर है कि मेरी मेहनत और मेरे बीज बेकार हो जाएंगे। मुझे यह डर है कि मैं कभी अपनी फसल नहीं उगा पाऊंगा। संत मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे मन का एक निर्माण है। यह तुमसे अपनी शक्ति छीनता है। लेकिन यदि तुम अपने डर का सामना करो और उसे स्वीकार कर लो तो वह तुम्हारी ताकत बन सकता है। तुम्हारे डर में ही तुम्हारी ताकत छुपी है। किसान संत की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने संत से एक सरल सलाह ली। आपने कहा है कि मुझे अपने डर का सामना करना चाहिए, तो क्या आप मुझे यह दिखा सकते हैं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ? संत ने उसे एक छोटा सा कार्य सौंपा। तुम अपने खेतों में जो बीज बोते हो उसे तुम पूरे विश्वास के साथ बो और फिर अपने डर को अपने साथ काम करने दो। डर के बावजूद तुम हर कदम में विश्वास रखो और जो तुम करते हो उसे पूरी मेहनत से करो। किसान ने संत की बात मानी और अगले दिन अपने खेतों में फिर से काम शुरू किया। वह बीज बोने के बाद पहले की तरह डरने की बजाय उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके खेतों में फसल उगने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह इस बात को समझने लगा कि उसका डर कभी भी उसकी सफलता में रुकावट नहीं बन सकता था। जब उसने अपने डर का सामना किया तो वह उसे अपनी ताकत में बदलने में सक्षम हो गया। कुछ समय बाद किसान ने संत से फिर से मुलाकात की और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि डर हमेशा हमारे मन में ही होता है,
और जब हम उसे स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बना लेते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें पराजित नहीं कर सकती। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने, अब तुम जान गए हो कि हर डर से बाहर निकलने की ताकत हमारे भीतर ही होती है। जब हम अपने डर से भागते हैं तो वह हमें और कमजोर करता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं तो वह हमारे भीतर की असल शक्ति को उजागर करता है। भगवान बुद्ध ने वीर से कहा, जैसे उस किसान ने अपने डर को अपनी ताकत में बदला, वैसे ही तुम भी अपने डर का सामना करो। डर तुम्हारे मन का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब तुम उसे पहचान कर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जब तुम्हें लगे कि डर तुम्हें रोक रहा है तो उसी डर को स्वीकार करो और उससे शक्ति हासिल करो। वीर ने भगवान बुद्ध की बातें समझी और अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। जैसे जैसे उसने अपने डर को स्वीकार किया और उसे चुनौती दी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अब डर के बजाय अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास करने लगा और जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगा। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर हमारे मन का एक निर्माण है और जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं तो वह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। डर को ताकत में बदलने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना आना चाहिए। डर को चुनौती देने से ही हम अपने जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं।